बात वही है कि हम इंसान हैं। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया था कि हम असबाब देखते हैं, हम दुनिया में जो चीज़ हमें नज़र आती है ना, हम उनके मुताबिक ही फ़ैसले अपनी ज़िंदगियों के करते हैं। या फिर जैसे चोर है, अगर उसने चोरी की है, अब हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसने ज़ाहिरी तौर पे तो किया ना, तो हम जानते हैं कि वो चोर है, तो उसको सज़ा उसी के मुताबिक मिलेगी। तो यही तरीका दुनिया का है, क्योंकि बहुत सी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि हम जानते हैं लेकिन कहते हुए भी घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें कहते हुए भी घबराहट होती है। तो देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इमाम तिबरानी रवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है, राइट, हज के लिए निकलता है और वो हलाल रिस्क, अंडरलाइन करें कि वो हलाल रिस्क से हज के लिए निकलता है, अपना सफ़र वो अभी शुरू करता है और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि तेरा लब्बैक कहना कबूल हो, ते और रहमत इलाही तुझ पर नाजिल हो, तेरा सफ़र हलाल और तेरी सवारी भी हलाल है, क्योंकि वो हलाल रिस्क लेके निकला था ना, और तेरा हज भी मकबूल, और तेरा हज गुनाहों से पाक है। ठीक है, अब आपने ये सारा सुना ना कि किस तरह से आसमान से फरिश्ते पुकारते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं जब वो निकलता है सफ़र के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया ना। और फिर बताया कि जब आदमी हज के लिए निकलता है और हराम की कमाई के साथ हज के लिए निकलता है, तो वो सफ़र शुरू करता है और वो कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से निदा करने वाला पुकारता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं, ना तुझ पर रहमत हो, तेरा सफ़रे खर्च जो तूने टिकट बाय किया है जहाज़ पे जाने का, वो तेरा सफ़रे खर्च जो है वो भी हराम, तेरी कमाई हराम, और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेअजर है। अल्लाह अकबर। तो ये आपने हदीस सुन ली होगी, आप इस पे तदब्बर कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि जब हमें कोई हदीस से जवाब मिलता है ना, तो उससे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कमाइयाँ हलाल की रखें, ताकि हमारे बच्चों, वही कहते हैं ना कि बच्चों के पेट में एक हराम का लुक़मा भी ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। और एक और बड़ी खूबसूरत हदीस, मुस्लिम की हदीस है कि अबू कतादा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि रोज़ों के बारे में आपने रखने हैं, वही मैंने अपनी छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए भेजी थी। आप पूरे रखें, पूरे 9 रोज़े रखें, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो चले, जब जब आपको होगा ना कि आज रख सकती हूँ तो ज़रूर रखिएगा, बहुत अजर है उसका। अगर कोई भी नहीं रख सकते, मुश्किल है, हर एक डिफरेंट होता है ना, तो फिर 9 ज़िलहज का जो अरफा के दिन का रोज़ा है ना, जो आपके मुल्क में, आपके शहर में जो अरफा का दिन होगा, उसके दिन का जो जब आप रोज़ा रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात है ना, इतना बड़ा रोज़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये रख सकें। लेकिन आप ये देखिएगा कि वो गुनाह जो हम अल्लाह के मतलब अल्लाह की हकूक़ पूरे नहीं करते, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ऐसे वाले हमारे छूट जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। क्योंकि देखिए, एक एक नेकी पे 10-10 गुना अजर, चाहे तो 700 गुना अजर। इतनी चीज़ें जब हम हदीस पढ़ते हैं कि इतने गुनाह भी होंगे तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा ना, तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ की तौफीक दे।